ये हमारा सैलरी शीट पूरा मुकम्मल हो चुका है और सैलरी भी हम लोगों ने एम्प्लॉय को रिलीज कर दिया। अब क्या करना है कि बैक ऑफिस में हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है टैली में। यही हमारा 10 एम्प्लॉय है। यहाँ पे नाम के लिए मैंने क्या लिया है, एक मेरा नाम है, बाकी मैंने यहाँ पे जनवरी फरवरी लिया है। नेम से कोई माने मतलब नहीं है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो देखो कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमें मास्टर को क्रिएट करना है। तो मास्टर को क्रिएट जो करना होगा वो ग्रुप के हिसाब से, जो जिस फंक्शनल एरिया से बिलोंग करेगा या जो उसका डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से हमें पहले ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, बाकी जो नाम होगा हम लोग यहाँ पर से नाम भी उसका लेंगे। तो पहले हमें आ जाना है क्रिएट में। क्रिएट में आ गए, सबसे पहले हमें चले जाना लेजर में। हम ऑल्ट सी करके वहीं पर ग्रुप भी बना लेंगे। अब जैसे कि पहला ही नाम आ रहा है, जैसे कि मेरा ही नाम है एमडी शफी, तो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं सिंगल सिंगल। हम चाहे तो मल्टीपल भी बना सकते हैं, तो मल्टीपल कैसे बनाएंगे वो भी हम बताएंगे अभी। अब जैसे शफी है, अब ये हमारे लिए क्या करंट लायबिलिटी है, क्या है ये करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सैलरी पेबल। क्या नाम रखेंगे, सैलरी पेबल। देखो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे सैलरी पेबल। अब इसका ग्रुप क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी। क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी। ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे करंट लायबिलिटी। बाकी हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कंट्रोल ए से सेव कर लिया। ठीक है, अब जैसे कि ये जो सैलरी पेबल है ये तो अभी इसके अंदर ही चला जाएगा शफी, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सैलरी पेबल के अंदर भी हमें ग्रुप अगर बनाना है तो वो तो हमें बनाना होगा ना, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जितना भी जो फंक्शनल एरिया है या जो भी इसका डेजिग्नेशन और प्रोफाइल है उसके हिसाब से हमें सारे एम्प्लॉय को बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, एक और ग्रुप बनाएंगे। क्या, तो ग्रुप का नाम क्या रहेगा, जैसे कि ये अगर अकाउंट्स प्रोफाइल का है तो सारा हो जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो एचआर का है एचआर में चला जाएगा, जो सेल्स का है वो सेल्स में चला जाएगा। तो पहले हमें वो चीज बनाना है। ठीक है, तो ऑल्ट सी करके भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगर ये चीज अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो यहाँ पर आकर के हम ग्रुप में बना लेते हैं, बात वही है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब इसका ग्रुप क्या रखेंगे, सैलरी पेबल, क्योंकि हम लोगों ने बना के रखा, देख रहे हो ना, सैलरी पेबल। कंट्रोल ए से सेव कर लिया। इसी तरीके से हम बनाएंगे एचआर डिपार्टमेंट, ये भी सैलरी पेबल के अंदर चला गया। इसी तरह से बनाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से जितना भी हमारा ग्रुप होगा हम बना लेंगे। अब बात आती है लेजर का। तो यहाँ पर हम आएंगे, अब जैसे कि शफी ही है, हमने यहाँ से इसको कॉपी किया देन पेस्ट। अब ये किस से बिलोंग करता है, कहोगे अकाउंट से, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप क्या लेंगे, अकाउंट्स। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखा है, जैसे बना लो, जो भी तरीका है। इसको जीएसटी से कोई माने मतलब है नहीं, तो कंट्रोल ए से हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब ऐसे 1 बाय 1 करके बनाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप वाइज सबको एक ही बार बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लेके पीछे आ जाना है, चले जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। कहा जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाना है। चले जाना है लेजर में। कहा चले जाना है, लेजर में। लेजर में जाने के बाद यहीं पर राइट साइड में दिख जाएगा मल्टीपल मास्टर, है ना, यहाँ पे मल्टीपल मास्टर। तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी क्रिएट, है मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर और भी सब कुछ था, लेकिन हमें चले जाना है मल्टी क्रिएट में चले जाना है। ठीक, मल्टी क्रिएट में आओ। मल्टी क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम है ना, तो हमें ऑल आइटम नहीं लेना, हमें क्या लेना है, स्पेस बार को यहाँ प्रेस करेंगे, सारा ग्रुप मेरे सामने आ गया। हमें पहले लेना है शीट के हिसाब से अकाउंट्स, उसके बाद एचआर, उसके बाद सेल्स। तो पहले अकाउंट्स ले लो, ले लिया वहां पे अकाउंट्स। ठीक है, ले लिया। ठीक, अब तो पहला तो हम बना चुके हैं, बस दूसरा को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी देन पेस्ट। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, तेजी से बना लेंगे। बन गया ना, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब उसी तरीके से अगेन मल्टीपल में आएंगे, मल्टी में जाएंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे एचआर डिपार्टमेंट, ले लिया। अब एचआर में कौन कौन है, जैसे कि यहाँ मार्च है, इसे ले लिया।
है ना। उसके बाद अप्रैल है, इसे ले लिया, जून तक है, जून तक है, ये सेव हो गया, हो गया। अब आते हैं वाचर्स में। अब जिस भी महीने का तुम्हारा पगार है उसका लास्ट डे हम लोग पकड़ते हैं, क्या, लास्ट डेट। मान के चलो कि हम मार्च का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, मार्च का बना रहे हैं, तो हम लोग लास्ट डे इसका पकड़ लेंगे 31 मार्च। और कहाँ चले जाना है, जर्नल में F7 में आ गए। हमें क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट से सारे एंट्री को पास करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, सैलरी को बनाओ यहाँ पे, इंटर इंटर, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। कहीं पर जीएसटी को आपको नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल रखना दोनों में। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा फिगर से हमें डेबिट करना है। यहाँ पे देखो, ये है टोटल ग्रॉस सैलरी है, ये वाला है ना, 2,54,500, लेकिन नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से पगार बनता है ना, तो मेन एक्चुअल हमें इसे डेबिट करना है, ये वाले फिगर को, है ना, ये वाले फिगर को, ना करके ये वाले फिगर को, क्योंकि ये तो पूरे महीने का है। तो जितना दिन आदमी काम करेगा उसी के हिसाब से उसका पगार बनेगा, तो ये वाले फिगर से हमें डेबिट करना है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, यहीं से कॉपी करो इसे और यहाँ ला करके पेस्ट कर दो, एक्सेल से अगर काम कर। अब बात आती है सारे एम्प्लॉय का हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे तो नाम देखते जाओ और उसका फिगर यहाँ पे बैठाते जाओ। जैसे कि पहला शफी है यहाँ पे इसका अर्न ग्रॉस कितना है, 35,000 है, यही है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे हम, शफी ले लेंगे, कितना है भाई, तो 35,000। मैनुअल भी हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, अगेन यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। दूसरा कौन है, जनवरी है, कितना फिगर है, तो आप हम मैनुअल ना बैठा करके कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से जितना भी यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है सबको क्रेडिट करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे देखो दोनों DRCR मैच हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी ड्यू फॉर मार्च 2025, ठीक है। अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हम पे लायबिलिटी चढ़ गया ना, हाँ जी चढ़ गया। लेकिन पेमेंट जो क्या फाइनल ये वाला फिगर क्या, तो जितना भी डिडक्शन है उसका भी एंट्री लेना होगा। अब जैसे कि सबसे पहले पीएफ का डिडक्शन है यहाँ पे है, तो क्या करना होगा, जब भी हम किसी का पैसा काटते हैं तो हम रिवर्स करते हैं उसको। अभी हमने क्या किया, सैलरी डेबिट, एम्प्लॉय क्रेडिट। हमें जब इसका डिडक्शन करना होगा तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय सारा डेबिट हो जाएगा और पीएफ हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना, सारे एम्प्लॉय को वन टाइम में एक बार डेबिट करना होगा। तो जैसे कि हमने ले लिया शफी, कितना है यहाँ पे इसका पीएफ का डिडक्शन 1800 है, तो इस तरीके से ले लिया। अगेन इसको डेबिट बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले क्या है, जनवरी है, ठीक, जनवरी है ना, जनवरी में कितना है, इतना है, तो जिसका जिसके सामने है उसको लेते जाओ। तो जो जिसके सामने पीएफ का था हमने यहाँ पर उसे डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑल्ट सी को प्रेस करो और यहाँ पर एक हमें मास्टर को क्रिएट करना होगा, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, क्या, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया। अब ये क्या है, हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, क्या है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि सैलरी से हमने जो इसका डिडक्शन किया है हमें अपना और पैसा मिला करके सेम फिगर गवर्नमेंट को देना है, तो यहाँ पर ये लायबिलिटी है। रखने को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी रख सकते हैं, रखने को हम करंट लायबिलिटी में भी रख सकते हैं। तो कहाँ रखना चाहिए, तो चलो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखते हैं। यहाँ पर ले लेना अदर्स, क्या ले लेना, अदर्स। बाकी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नरेशन जरूर लिखो, पीएफ डिडक्शन, क्या लिखा, पीएफ या डिडक्टेड फॉर मार्च, नरेशन लिखना जरूर है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएफ का डिडक्शन हो गया। अब अगर सेम अगर एम्प्लॉई है, अगर ईएसआई का भी डिडक्शन करना है तो हम इस तरीके से लेंगे तो टाइम टेकिंग है, क्यों नहीं हम उसका डुप्लीकेट बना लें, अभी जो एंट्री किया है ना। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए पहले लेजर को ओपन करो, तो DAL यहाँ पे हमने ले लिया, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन है, इसी का डुप्लीकेट बना लो। डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑल्ट 2 होता है, क्या होता है, ऑल्ट +2, ये देखो ये इसका डुप्लीकेट बन गया, ठीक। अब यहाँ पे जो जिसके सामने है वहां पे फिगर को हमें पुटअप करना है। अब जैसे कि ESI है ना, शफी का सामने में, हाँ जी है 263 रुपया, तो हम यहाँ बैठा देंगे। जनवरी का भी है 174 रुपया, कॉपी देन पेस्ट। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया,
बस हमें मिलान करना है जो जिसके सामने में है, बस मिलान करते जाओ और फिगर को बैठाते जाओ। अब यहाँ पे हमें एक मास्टर को क्रिएट करना होगा। क्या बनाना है? ऑल्ट प्लस सी, एम्प्लॉई ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका ग्रुप भी वही रख दो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे ESI डिडक्टेड फॉर मार्च, ये निर्देशन हमने डाल दिया। इसी तरीके से जितना भी डिडक्शन है हमें उसका एंट्री ले लेना है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे PT करके, क्या बनाएंगे? PT, वो भी ग्रुप वही हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सबको एक ही जगह रखो। 1175 रुपया, तो यहाँ पर से मिलान भी कर लेना है कि मेरा उतना फिगर है या नहीं है, समझे? 1175 है तो बस हो गया, यहाँ पे लिख देंगे PT डिडक्टेड, हो गया ना मेरा काम। अब जब ये सारा डिडक्शन का एंट्री हो गया है, अब आते हैं बैलेंस शीट में। कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में। ये देखो, जब बैलेंस शीट में जब आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैलरी पेबल, यही है ना। ड्यू दिखाने के बाद, डिडक्शन करने के बाद इतना फिगर नेट हम पर लायबिलिटी है। यहाँ देखो तो मैच कर रहा है। यहाँ कितना है? यहाँ तुम्हारा है 2,22,213 रुपया, और यहाँ कितना दिखा रहा है? 2,22,213 रुपया। इसका माने मेरा एंट्री सही गया ना, डेबिट एंड क्रेडिट जो किया वो एंट्री सही गया। तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। तो मेरे पास डेटा पक्का है कि नहीं? हाँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा हमारा अभी खड़ा है देने के लिए। तो डिपार्टमेंट वाइज भी हमें पता चल रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में हम कितना पगार देते हैं मंथली मोड में। अभी ये मार्च का हम पर लायबिलिटी खड़ी है, राइट। अब जब पेमेंट करेंगे तो सारा लायबिलिटी हम पे खत्म हो जाएगा। अभी पेमेंट किया है? नहीं किया ना। जब करेंगे तो लायबिलिटी हम पे खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जितना भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में था उसको भी दिखाइए। यहाँ अंदर आओ, देखो यहाँ पर अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर है एम्प्लॉई ESI, एम्प्लॉई PF, PT है यहाँ पे। तो देखो सारा यहाँ क्रेडिट बैलेंस में है। तो ये अभी तक एक अधूरा काम हुआ, पूरा काम नहीं हुआ है। तो अभी इसका 2 काम बचा हुआ। 2 काम क्या बचा हुआ है? एक तो हमें पगार देनी है, क्या? ये पगार देनी है, और जितना भी हमने यहाँ PF, ESI, PT का डिडक्शन क्या है वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा, तो भी हम पर ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो पेमेंट तो करना है। अब मान के चलो कि मार्च का पेमेंट मार्च में ही मिल गया, ऐसा होता है ना कि मार्च का पेमेंट मार्च में ही मिल गया, तो मार्च में कर दो ना पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा? बस कुछ नहीं करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है, पेमेंट में आ जाना। सबसे पहला नाम जिसका नाम है लेते जाओ और यहीं से कॉपी पेस्ट करते जाओ। इससे क्या होगा? मेरा टाइम बचत होगा और काम भी जल्दी होगा। उसके बाद है जनवरी है, तो कितना है? इतना है। देखो जैसे जैसे एंट्री ले रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर फिगर भी 0 हो रहा, ये बता रहा है कि सब कुछ मेरा काम सही चल रहा। अब अगर कोई एडवांस अगर लिए रहता तो वह बात अलग है ना, लेकिन किसी ने एडवांस नहीं लिया है। तो जैसे जैसे हम डेबिट करेंगे, अगर कोई गलती नहीं होगा तो मेरा काम सही होगा। ये देखो फरवरी लिया, कॉपी पेस्ट, 0 हो गया ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है? डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू सारे एंट्री को पास करना होता है। अब जितना भी हमारा एम्प्लॉय था वो सारा का सारा यहाँ पे डेबिट हो गया। अब यहाँ पर देखो सबका अकाउंट 0 हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है? अपने बैंक को क्रेडिट करना है। तो जो भी तुम्हारा बैंक बना हुआ होगा उसे ले लेना है और उसे क्रेडिट कर देना है। अब जब हम लोग बैलेंस शीट में जब आएंगे, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे सैलरी पेबल 0 हो चुका है। इसका माने अब हम पर कोई लायबिलिटी है नहीं है। और आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पर देखो सैलरी आया 2,32,275 रुपया आया ना। तो यहाँ पर देखो कितना था? 2,32,275 रुपया। तो इस तरीके से टैली में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट का सहारा लेकर के पेरोल का भी काम कर सकते हैं।